गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा वीडियो बनाने में गैप आ गया था। अब बच्चों के वापस फ़ोन ज़्यादा आ गए तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं दोबारा। देखिए बच्चों, हम इतिहास के अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन अध्ययन कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है 1922 ईस्वी से 1930 तक की घटनाक्रम। अब देखिए बच्चों, 1922 से 1930 तक क्या ये घटनाक्रम हुए हैं, उनमें से हम पहला पढ़ेंगे स्वराज दल। देखिए बच्चों, जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद, तो देखिए कांग्रेस में आगे के कार्यक्रम को लेकर मत भिन्नता थी। देखिए 1919 का जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसके अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों को चुनाव में भाग लेने के प्रश्न को लेकर भी मतभेद था। अब देखिए, एक दल तो कहता था एक गुट की चुनावों में भाग लेना चाहिए और एक कहता था नहीं लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं स्वराज दल। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस के नेता दो भागों में बट गए। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं हकीम अजमल खां जैसे नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को कौंसिल के चुनावों में भाग लेना चाहिए तथा सरकार का विरोध करने की नीति अपनानी चाहिए। ये लोग क्या कहलाए? परिवर्तनवादी। और दूसरे वो लोग थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी एवं राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया। ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। ये लोग सूत काटने, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करने, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने आदि जो गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम थे उनको चलाने के पक्षधर थे। अब देखिए बच्चों, दिसंबर 1922 में, कब? दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हो गया। अब अध्यक्ष चित्तरंजन दास के प्रयासों के बावजूद भी कौंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। अब देखिए, तो इसके बाद स्वराज दल की स्थापना की गई। किस किसने की? देखिए बच्चों, छोटे प्रश्नों में आ जाता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की और कब हुई। देखिए, परिवर्तनवादी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, परिवर्तनवादी जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां जैसे परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके स्वराज दल की स्थापना की। तो देखिए बच्चों, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? मार्च 1922 में। अब इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और सचिव मोतीलाल नेहरू। यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय जो विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश करके एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे। यानी जब चुनाव जीत गए, अब केंद्रीय विधानसभा और प्रांतों की यानी राज्यों की विधानसभा में प्रवेश कर गए, अब ये जीत गए सीट, तो अब अपने राष्ट्र की मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे। और इन्होंने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को भी समर्थन देने का निर्णय किया। जो रचनात्मक कार्य क्या थे, जो अभी हमने पढ़े थे ना, अपरिवर्तनवादियों ने चलाने का निश्चय किया था ना, सूद काटना, शराबबंदी, ये जो गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम थे, इनका भी समर्थन देने का निर्णय लिया। अब देखिए बच्चों, नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनावों में स्वराज दल को काफी सफलता मिली और स्वराज दल के प्रयासों से 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए बच्चों, इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम करवाए? स्वराज दल के सदस्यों ने 1919 के अधिनियम के खोखलेपन को उजागर किया कि ये सही नहीं है, और उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता को उजागर कर इस संबंध में मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। देखिए बच्चों, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था ना, तो उसको भी, उसकी असफलता को उजागर किया और उसके लिए मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। स्वराज दल के सदस्यों ने गोलमेज परिषद बुलाने की भी मांग की, जिससे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। लेकिन देखिए बच्चों, स्वराज दल का पतन भी शीघ्र हो गया। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा आघात लगा। देखिए बच्चों, 1926 के चुनावों में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली और इसी के साथ स्वराज दल का प्रभाव समाप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, 1922 से 1930 का एक नया घटनाक्रम में एक और टॉपिक है साइमन कमीशन। देखिए बच्चों, 1919 के अधिनियम में यह था कि हर 10 वर्ष में भारत की समस्या पर विचार करने के लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का नियुक्ति की गई थी
जो नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। अब देखिए, साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। और देखिए, समस्या भी भारत की थी और भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। और इस आयोग का उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधार पर सुझाव देना था। एक भी भारतीय सदस्य के इस कमीशन में नहीं होने से भारतीयों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए अपना अपमान समझा। देखिए बच्चों, भारत की ही समस्या और उसमें भी भारतीय कोई सदस्य नहीं था, तो इस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध करने का निश्चय किया। अब देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। अब देखिए बच्चों, साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के भारत पहुंचते ही इसके विरोध में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया। देखिए बच्चों, बंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर इसके विरुद्ध एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। ये कमीशन जहां जहां गया वहां वहां इसे काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी इस साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। अब देखिए बच्चों, जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां पर पंजाब के जो नेता थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या ने जन समूह में प्रदर्शन किया और पुलिस ने, देखिए बच्चों, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए बच्चों, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अब लखनऊ में प्रदर्शन। देखिए, लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में देखिए गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। और पटना में तो देखिए बच्चों, साइमन कमीशन के स्वागत के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांवों में से जब लोगों को गाड़ियों में बिठाकर पटना लाए गए, किंतु ये गांव वाले पटना में आकर गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। अब देखिए बच्चों, जब इस साइमन कमीशन का विरोध किया तो देखिए बच्चों, आंदोलन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। मजदूरों, किसानों और नवयुवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइमन कमीशन विरोधी इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था उसको और तीव्र कर दिया। तो देखिए बच्चों, 2 टॉपिक हो गए साइमन कमीशन। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए, ये मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी 1928 में, जब भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय और वर्गों को मान्य हो। चुनौती दी कि भाई सारे दलों को मान्य हो और ऐसा संविधान बनाओ, तब तो हम उसको मान्य करें। अब देखिए, मई 1928 में सर्वदल सम्मेलन बंबई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और इस समिति का प्रमुख कार्य भारत का भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। देखिए बच्चों, और इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। देखिए बच्चों, इसमें सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, आगे GR प्रधान एवं शोएब कुरैशी। अब देखिए बच्चों, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई है। पहला तो देखिए, भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए। औपनिवेशिक स्वराज यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वराज का दर्जा दिया जाए। दूसरा, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और सांप्रदायिक आधार पर जो अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जाए। यद्यपि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही विधायकों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाए। यानी बच्चों देखिए, हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा था, उसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की बात की गई थी, तो इन सबको हटाने की बात कही गई है। केंद्र में द्विसदन की विधायिका की व्यवस्था रहे। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, जो कि 1919 में द्वैध शासन लगाया गया था, लेकिन अब इसमें क्या कहा है कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में ही हो। केवल विदेशी मामले और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रखी जाए। अब देखिए बच्चों, नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित हुई और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक अगर स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन शुरू कर देगी। अब देखिए बच्चों, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया तो बर्कनहेड ने क्या कहा कि ये भारत के सभी दलों को मान्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
अब देखिए बच्चों, जब यह अस्वीकार हो गई तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में पारित किया गया, 31 दिसंबर 1929। इसमें क्या कहा गया कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसको लागू करने की अवधि 31 दिसंबर 1929 समाप्त हो गई थी। इस कारण कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की। देखिए बच्चों, नेहरू रिपोर्ट में तो औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी। औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन रहते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अब जब ये नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं की गई तो कांग्रेस ने क्या कहा कि अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की। और ये प्रस्ताव देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाए जाने लगा। यानी 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देखिए बच्चों, वीडियो में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करें। थैंक यू।